हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली पीवीएफटी की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है। आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे कोचिंग से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसकी लिस्ट हम जारी करेंगे। आप देख सकते हैं अभी स्टूडेंट्स जो रिजल्ट आया है बच्चों का, उसमें देवाशीष शर्मा को यहाँ पर कॉलेज मिल चुका है महू का। ठीक है, वेटनरी कॉलेज महू इनको मिला है फ्री सीट में, क्योंकि इनके जो नंबर थे, ठीक है, वो 65 पॉइंट समथिंग में कुछ नंबर थे इनके, जिन्हें ये कॉलेज मिला हुआ है। ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री महू। अब आगे क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्रिप्स की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, आपको शो हो जाएगा। आप उससे चेक नहीं करना चाहते हैं तो आप महू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप जा सकते हैं। नानाजी देशमुख, ठीक है, वेटनरी वाले कॉलेज की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर उसके माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर फ्रेंड्स आपका अलॉटमेंट जो है वो जारी हो जाएगा, या आप यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो आपको सारी जानकारी जो है अपनी आईडी में मिल जाएगी। नहीं तो आप स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टोटल जो है वो क्या मिल जाएगी, लिस्ट मिलेगी। आप ये लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी। पहली रैंक जो थी 78.63 नंबर पर था, 77 नंबर पर था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने प्रेफरेंस भी क्या दिया था और उन्हें मिला क्या है। ठीक है, जैसे इन्हें जबलपुर पहले नंबर पे रखा था, इनको जबलपुर ही मिल गया है। यदि आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपने प्रेफरेंस रखा है तो आपको स्टूडेंट्स उस प्रेफरेंस के हिसाब से कौन से कॉलेज अलॉट हुए आप देख सकते हैं। 73 नंबर वालों को क्या हुआ है, पहले नंबर पर इन्हें क्या रखा था फ्री सीट में जबलपुर, इनको क्या हुआ है, जबलपुर ही अलॉट हुआ है। तो ऐसे करते करते स्टूडेंट जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल आप लोगों की, ठीक है, 210 सीटें हैं जिसपे आपने आवेदन किया था। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, तो नीचे यदि आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर मिला है कि भैया फर्स्ट सेकंड फेज का आपको इंतजार करना है। जितने भी बच्चों ने काउंसलिंग कराए थे आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जितने लोगों का यहाँ नाम दिया गया है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, टोटल कितने लोगों ने करवाए हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 700, ठीक है, 58 बच्चों ने जो है वो काउंसलिंग करवाए थे। ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए कितने, 758 बच्चों ने। तो इन्हें क्या मिला है कि लास्ट वालों को बोले सर नहीं मिला है, किसको मिला है आप चेक कर लीजिए। ये पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी वालों को मिला हुआ है, हैंडीकैप्ड वगैरह जो हैं, ठीक है, उनको ये कॉलेज मिला हुआ है। वेटनरी कॉलेज रीवा मिला हुआ है। हैंडीकैप्ड यदि हैं, पेमेंट शीट में यदि आपने भरा हुआ है तो ये देखिए पेमेंट शीट का जो कट ऑफ गया है 42 गया है एससी वालों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। फ्री सीट पे यदि हम चेक करेंगे, पेमेंट शीट में तो मिल गया होगा कम नंबर में, ठीक है, पेमेंट शीट का खर्च भी ज़्यादा। फ्री सीट पर यदि हम आ जाएं तो फ्री सीट कहाँ से मिला है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी पेमेंट शीट है नीचे वाली। अब हम फ्री सीट पर आ रहे हैं और फ्री सीट पर यदि हम देखेंगे, आपको प्रोसेस भी बताएंगे क्या करना है। ये सब पेमेंट शीट है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों की फ्री सीट है। यदि यहाँ पर फ्री सीट पर आप आते जाइए, ठीक है, तो आप लास्ट में देख लेंगे कि कौन सा मिला। ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कट ऑफ है आप लोगों का। ठीक है, ये फ्री सीट है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 115 बच्चों को जो है वो फ्री सीट मिला है। कुछ बच्चों को पेमेंट, मतलब 60 से कम वालों को जो है वो फ्री सीट नहीं मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 60 में फ्री सीट है। फिर इसके बाद में आप आओगे, ये देखो ये पेमेंट चालू हो गया। यहाँ पर पेमेंट शीट जो है वो 60 नंबर तक वालों को पेमेंट शीट मिला हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन हाई रहा है। ये देखो इन्होंने भरा क्या था, फ्री सीट भरा था जबलपुर 60.30 नंबर में, और फिर भरा था महू, फिर भरा था फ्री सीट में ही क्या, रीवा। तो ये फ्री सीट थी, बाद में पेमेंट सीट थी। मिली क्या, यहाँ पर देखो आप, पेमेंट सीट में इनको क्या मिल गया है, जबलपुर मिल गया। तो जबलपुर का पेमेंट सीट जो है वो कितने नंबर पर गया, 60 नंबर पे गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में अब आगे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें आगे की प्रोसेस पर जरा डिस्कस कर लेते हैं कि आगे अब हमें क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये है आप लोगों की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जो आपके पास में होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रखो। अब स्टूडेंट्स आज 27 तारीख थी, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है। आवंटित महाविद्यालय में जो भी कॉलेज आपको मिला है वहां पर आपको, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है वेरिफिकेशन के लिए। 30 तारीख को आप जा सकते हो, 31 को आप जा सकते हो, 1 को जा सकते हो। कोई छुट्टी ना हो तो आप देख लीजिए, संडे तो नहीं पड़ रहा है बीच में, तो 30, 31 और 1 को आप वहां पर जा सकते हैं। 11 से लेकर 4 बजे तक, 11 बजे से चालू होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 4 बजे तक वो काम आपका चलेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और फीस जमा करना है। ठीक है, 30, 31 और 1 के बीच में।
अब आपको अपग्रेड करना है नहीं करना है तो आप 30, 31, 1 जो भी डेट पर आप कॉलेज जा रहे हो, जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाकर आपको बोलना है कि भैया हमने ये अपडेट करवा, हमको क्या करवाना है, अपडेट करवाना है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स और ये हमारी फीस। अब आपको अपग्रेड होके मान के चलो आपको अभी मिला है जबलपुर, किसी को महू चाहिए, या किसी को मिला रीवा उसको महू चाहिए, या महू वाले को जबलपुर चाहिए, जो आपको अभी कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, यदि आप अपग्रेड कराएंगे तो अपग्रेड होके यदि आपको नया कॉलेज मिल जाएगा तो पुराना हट जाएगा, और यदि आपको कोई भी नहीं मिला तो जो आपको अभी मिला हुआ पहले राउंड में वो बना रहेगा। मतलब जब तक दूसरा नहीं मिलेगा कॉलेज तब तक पहले कॉलेज आपके बने रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि सर हमको रीवा मिल गया, पता चले अपग्रेड करा दिए दूसरे राउंड में कुछ ना मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपको दूसरा नहीं मिलेगा पहला आपका बना रहेगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 30 से लेकर 30, 31, 1 और 2 तक आप जो है अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड का रिजल्ट फिर आपका 4 तारीख को आएगा। तो आपका अभी पहले काम क्या है, 30, 31 और 1 जो भी आप 3 डेट में देख रहे हैं, किसी एक डेट में पहुंच जाओ कॉलेज, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, अभी जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में क्या करना है आप लोगों को, जो कॉलेज मिला है ठीक है उसके नाम पर क्या करवाना है, आपको डीडी तैयार करवाना है। डॉक्यूमेंट्स ये रहे, 10th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, पीवीएफटी का रिजल्ट, और पीवीएफटी का अभी जो आपको अलॉटमेंट हुआ है वो, ठीक है, टीसी, आपकी जो टीसी होती है ना, टीसी में ही क्या लिखा रहता है, आपका चरित्र उत्तम है, ऐसा लिखा रहता है। आप देखेंगे तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो उसी में अटैच रहता है कई बार, तो अलग से कई बार नहीं मिलता है, टीसी के साथ ही रहता है। ठीक है, आपका जैसे कुछ लोगों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा तो जो कॉलेज की टीसी रहती है ना, उसी टीसी में नीचे लिखा रहता है आपका चरित्र उत्तम है, तो अलग से आपको, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यदि आपको ज्यादा ही ऐसा लग रहा है तो आप जाओ और कहाँ से बनवा सकते हो, ठीक है, किसी भी पुलिस स्टेशन से भी बनवा सकते हो आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र। माइग्रेशन आपको लगेगा, ठीक है, इसके बाद में करंट की फोटो आपको लगेगी, मतलब जो आपने एडमिट कार्ड में फोटो लगाया है वो फोटो आपको लगेगी 4, उसके पीछे अपना नाम लिखना है आप लोगों को। इसके बाद में इसमें जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जो भी कोटा आपने लगाया हो, कृषक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आपका हुआ है, या आपका दिव्यांग कोटे से हुआ है, सैनिक कोटे से हुआ है, ईडब्ल्यूएस से हुआ है, तो वो आपको लगेगा। यदि आपने 12वीं के बाद गैप किया है 2022 में, यदि आपने 12वीं किया है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने 2021 में, 20 में यदि किया हुआ है, मतलब अभी जो 23 चल रहा है, 23 की यदि आपकी मार्कशीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 की यदि आपकी मार्कशीट है तो आप लोगों को, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट एक साल का लगेगा, 21 का है तो 2 साल का लगेगा, 20 में किए हो तो 3 साल का लगेगा, या आपने आईटीआई ज्वाइन कर लिया, या कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, या कुछ भी कर लिया, तो वहाँ के टीसी और माइग्रेशन आपको लगेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट लगेगा, तो फट से आप चले जाओ कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, 5 रुपए 10 रुपए की पर्ची कटती, या फ्री में भी आपका जो है वो ब्लड ग्रुप चेक होता है। नॉर्मल ब्लड ग्रुप चेक करवाना है आपको कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट कॉलेज को पता रहता है कि भैया कल को यदि आप बीमार हो गए तो आपका ब्लड ग्रुप क्या था, ये इसकी जानकारी उनको होना चाहिए। तो नॉर्मल ब्लड ग्रुप चेक आपको करवाना है, वो एक सर्टिफिकेट दे देंगे, वो जो जैसा फॉर्मेट देंगे वही फॉर्मेट आपका काम का है। ठीक है, इसके बाद में आय प्रमाण पत्र लगेगा, पापा के नाम का आय प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ लिखा है पापा नहीं है तो आप मम्मी के नाम का, या कोई भी अभिभावक जो फैमिली में किसी का भी आप जो है वो आपके जो समग्र आईडी होती है ना, उसमें जिन जिन के नाम है उनके में से किसी एक के नाम का आपको जो है आय प्रमाण पत्र लगेगा। पापा नहीं है तो मम्मी के नाम का, मम्मी है पापा भी है तो पापा के नाम का, या किसी भी नाम का आप बनवा सकते हो। ये लिखा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच का बना हुआ होना चाहिए आरक्षित वर्ग के लिए, मतलब इसके बीच में ही आपका आय प्रमाण पत्र बना हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा 3 साल वैलिड है, ठीक है, उसमें लिखा है 3 साल वैलिड, लेकिन वो सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है। ये यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि भैया हमको करंट का चाहिए, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का यदि वैलिड है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नया बनवाएंगे आप तो वो वैलिड नहीं होगा, या हो सकता है तो जो आपने, कुछ बच्चे हैं जिनके पुराने बने होंगे 2022 से पहले वाले, तो वो और आप एक नया बनवा लो, दोनों साथ में ले जाना, वो जो लगाएंगे लगवा देना, ठीक है, एक आपको वापस कर देंगे वो। तो यदि आप इस डेट के बीच के हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। इससे पहले का है तो इससे पहले का भी रख लो और अभी का बनवा लो करंट का। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, जो आपने आवेदन किया है, जो आपने काउंसलिंग की फीस पे किया था वो आपको लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड तो साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाना, ठीक है, और समस्त मूल दस्तावेजों का 2 छाया प्रति,
मतलब जितने भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं सबके 2 सेट फोटोकॉपी करवाना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको लेकर जाना है। 2 सेट फोटोकॉपी के और पूरा जो सेट रहेगा आपका ओरिजिनल का, ये आपको लेकर जाना है। और 3 करवा लेना, तो एक घर में छोड़ के जाना, पता चले कि डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे थे, रास्ते में घुमा दिए, बस में चोरी हो गए, बैग चोरी हो गया, गुम गया, गीला हो गया, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रहना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है। जो कॉलेज आपको अभी मिला है, भले ही वो कॉलेज आपको अभी पसंद हो या ना हो, अपग्रेड बाद में होगा, पहले जो कॉलेज मिला है वो आपको लेना ही होगा। 30, 31 और 1 के बीच में चले जाना है। फिर क्या करना है आप लोगों को, आगे देखो, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं कि आपको यदि फ्री सीट अलॉट हुई है, यदि आपको फ्री लिखा है, तो आपकी ये फ्री सीट की फीस है, मतलब 73,860 रुपए आपको जो है उस कॉलेज के नाम पर जमा करवा के एक रिसीव मिलेगी, ठीक है, बैंक के द्वारा, वो साथ में लेकर जाना है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। जिनको पेमेंट सीट अलॉट हुई है तो 2,83,860 रुपए की आपको डीडी, ठीक है, या आप अकाउंट पे करेंगे, ठीक है, वो आपको लेकर जाना है जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज के नाम पर। बोले सर हमें पेमेंट सीट मिली है, क्या हमें अपग्रेड कराने पर फ्री सीट मिल जाएगी? जी नहीं, जिसको फ्री सीट मिली है उसका अपग्रेड फ्री सीट में ही चलेगा, जिसको पेमेंट सीट मिली है उसका अपग्रेड पेमेंट सीट में ही चलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। छात्रावास की ये फीस बाद में लगना है, अभी नहीं लगना है। जैसे आपको जबलपुर मिला है तो ये जबलपुर का बैंक ड्राफ्ट की डिटेल है, मतलब ये कॉलेज का नाम रहेगा, ये खाता नंबर है, इसमें आप पे करवा सकते हैं। ये महू का है, आप महू का देख लीजिए, ये रीवा का है, रीवा का आप देख लीजिए। तो इनके नाम पर आपको पेमेंट करवाना है। अब लिखा हुआ है कि चयनित पात्र अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, यदि डिमांड ड्राफ्ट आपकी बैंक से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आप बैंक खाते में सीधे जमा कर सकते हैं। आप जैसी पर्ची, किसी भी अकाउंट में हमें 1,000 2,000 रुपए जमा करवाना तो बैंक में एक जमा पर्ची मिलती है आपको डिपॉजिट वाली, उसको भर के ये सारी डिटेल आपको भरना है, ठीक है। ये कॉलेज का नाम रहेगा, किस पे करना चाह रहे हो आप, अकाउंट का नंबर ये रहेगा, ये सारे भर के आप जो है पे कर सकते हैं। या तो आप डीडी बनवा लो या तो आप बैंक खाते में जमा करा दो। वो पर्ची को आपको ओरिजिनल और उसकी फोटो भी घर में संभाल के रखना, ये आपको कॉलेज लेकर जाना पड़ेगा। तो ये है आपकी अभी फिलहाल की प्रोसेस, इसको फॉलो कीजिए। जो भी और अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपके और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ लो, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में। और पीवीएफटी के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आज से, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर्वाधिक सिलेक्शन, जी हाँ स्टूडेंट्स, 210 आप लोगों की जो सीट है इसमें सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान, 167 बच्चों का पीवीएफटी में सिलेक्शन अपने कोचिंग संस्थान से हुआ इस बार। यदि आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए हमारे कोचिंग संस्थान से। मिलेंगे फिर ऐसी एन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।